साथ संगत जी, रूहानियत के पांचवें मंडल तक पहुंचने में सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होती हैं हमारे अंतर की दो शक्तियां। यदि हम इन दो शक्तियों के साथ अपना ध्यान जोड़ लेते हैं तो हमारे लिए रूहानियत के पांचवें मंडल तक पहुंचना बहुत ही सरल हो जाता है। तो वे 5 रूहानी मंडल कौन से हैं? सबसे पहले ये जानो, फिर उन 5 रूहानी मंडलों पर किन 5 शब्दों द्वारा पहुंचा जाता है ये जानो, और किस तरह से योगी जन 5 मुद्राओं को अपनाते हुए उस 5वें रूहानी मंडल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और फिर मैं बताऊंगा वे 2 शक्तियां जो हमें वहां पहुंचाने में सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध होती हैं। तो सबसे पहले मैं 5 रूहानी मंडलों के विषय में बताता हूं। 5 रूहानी मंडल हैं। सबसे पहला है सहस दल कवल, दूसरा त्रिकुटी, तीसरा दशम द्वार, चौथा भंवर गुफा और 5वां सचखंड। तो इन 5 मंडलों पर 5 शब्दों द्वारा पहुंचा जाता है। उनकी मैं चर्चा यहां नहीं करूंगा क्योंकि आप लोगों को नामदान मिला हुआ है, आप उन नामों को जानते ही होंगे। और जिन प्रेमियों को भी नामदान नहीं मिला है उन्हें वक्त के संत सतगुरु से नामदान लेने की आवश्यकता है। अब वे 5 मुद्राएं कौन सी हैं जिनके द्वारा योगी जन रूहानी साधना करते हैं? तो सबसे पहली है चाचरी, दूसरी भूचरी, तीसरी खेचरी, चौथा अगोचरी और 5वीं उन्मुनी। तो सबसे पहले चाचरी की बात करते हैं। जब चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं यानी ध्यान साधना करते हैं तो हम अपनी दृष्टि को नाक की कुंडली यानी कि नाक के ऊपरी सिरे पर जमाने की कोशिश करते हैं, तो ये चाचरी कहलाता है। दूसरी जैसे बताई भूचरी, इसके अंदर चित्त को एकाग्र करने और सूरत की तवज्जो यानी ऊपर ले जाने के लिए दृष्टि को भवों के बीच में यानी इस जगह आज्ञा चक्र पे जमाने की कोशिश करते हैं, तो ये भूचरी कहलाती है। और तीसरी खेचरी, इसमें क्या करते हैं, हम जिह्वा को आगे की ओर बढ़ाने का अभ्यास करते हैं और जिह्वा की नोक को नाक की कुंडली तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो ये खेचरी कहलाता है। अब चौथी है अगोचरी। अगोचरी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर अनद शब्द जो ऊपर से आ रहा है उसको सुनने की कोशिश करते हैं, तो ये चौथी है। और पांचवी है उन्मुनी यानी कि ध्यान को